अभिनव अरोरा को तो आपने रिसेंटली यूट्यूब इंस्टाग्राम पे काफी देखा ही होगा। तो दोस्तों अभिनव अरोरा ये वायरल 9 साल का बच्चा, इनके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो क्या इन्होंने लक्ष्य चौधरी का जवाब दे दिया है? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में लक्ष्य चौधरी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में फर्जी बाबाओं को रोस्ट कर दिया है। और सिर्फ बाबाओं को नहीं, उनके चेलों को भी, जो बाबाओं के नाम पे उल्टे सीधे समाज में गलत सलत बात फैला रहे हैं, उनको भी तगड़े तरीके से रोस्ट कर दिया है। और साथ ही साथ अपने रोस्ट वीडियो में इन्होंने अभिनव अरोरा को भी लपेट दिया है। पहले लक्ष्य चौधरी ने क्या बोला है ये देखिए आप। वो एक इनोसेंट बच्चा है जिसकी खेलने कूदने की उम्र है। ऐसी उम्र का भोला भाला बच्चा तो उसके पेरेंट्स जो भी बोल देंगे वो वही करेगा। अनफॉर्चुनेटली अभिनव उनके लिए एक मनी मेकिंग स्कीम बन गया है। पर्टिकुलरली इस बच्चे को ट्रोल करना बहुत गलत है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि इसको पीछे से सब करने के लिए बोला जाता है। वो हर जगह जाके वही रटी रटाई बात करता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। अभिनव जब भी किसी बात का जवाब देता है तो दिखता है कि वो कुछ रिवाइज कर रहा है, बार बार वो वही सेम रिदम में बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस बच्चे को कुछ नोट्स रटवा के एक एग्जाम हॉल में बिठा दिया एग्जाम देने के लिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन उस नोट से बाहर आ जाता है तो ये भूल जाता है। आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र, ये तो एक कंप्यूटर बनाया हुआ है कि इसको जो भी कमांड दे दी वो डिट्टो उसको ही फॉलो करेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा। उसे उसके इंटरव्यूज में बुलवाया जाता है कि जब से उसको समझ आई है वो तभी से भक्ति में लग गया, वो तभी से ये सारी क्रियाएं कर रहा है। वो ऐसे ही हमेशा धोती कुर्ता पहनता है, मालाएं पहनता है, ताकि लगे कि अरे दूसरे बच्चों से कितना अनोखा है, कितना सुंदर, कितने उच्च विचार। तो क्या लक्ष्य चौधरी किसी वीडियो पे अभिनव अरोरा ने रिप्लाई कर दिया है? अब आपको तो पता ही होगा रजत दलाल के बारे में, जिनमें किस किस टाइप के एलिगेशन लगाए गए हैं और वो बिग बॉस में चले गए हैं, और इसको लक्ष्य चौधरी सपोर्ट करते हैं। तो इसी पे अभिनव अरोरा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो शेयर किया है, आप इसे भी देखिए। मुझे समस्या इस समाज से ये है कि तुम्हें तब दिक्कत नहीं होती है जब एक छपरी इन्फ्लुएंसर जिसके बच्चों को पीटने की वीडियोस आपके सामने उपलब्ध हैं, वो उसको आप ग्लोरीफाई करते हैं, तब आपको समस्या नहीं होती। ऐसे न जाने कितने असंख्य आपको वीडियोस इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगी जो अश्लीलता फैला रही हैं, जो नग्नता फैला रही हैं, जो फूहड़ता फैला रही हैं समाज में। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो व्यसन फैला रहे हैं, आपको शराब से, बियर के न जाने कितने फायदे आपको इंस्टाग्राम पर फैलते हुए मिलेंगे इधर उधर, उससे आपको दिक्कत नहीं हो रही है। शराब पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, आप उनको लाइक कर रहे हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के देखिए आप जाकर के कि कितने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आपको दिक्कत तब होती है जब अनिरुद्धाचार्य जी मंच पर बैठ करके बोल देते हैं कि बिस्कुट मत खाओ क्योंकि वो विस्की किट है। आपको समस्या तब होती है जब सनातन परंपरा का एक साधु, एक संत, एक सन्यासी किसी भी मंच पर बैठ करके, स्वामी रामदेव अपने मंच पर बैठ करके योग को अगर पूरे दुनिया में फैला रहे हैं तो आपको उससे भी दिक्कत है। अगर एक छोटा बच्चा अभिनव अरोरा वो भक्ति को फैला रहा है, मैं मानता हूं ठीक है, वो जो भी पता नहीं कितनी भक्ति को समझ पाया हो, लेकिन अगर भक्ति की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है, कृष्ण की बात कर रहा है, उससे तुमको बड़ी दिक्कत है कि ये क्यों कर रहा है, आखिर ये सनातन की बातें क्यों कर रहे हैं ये लोग। हाँ, अगर एक बच्चा वहीं पर हुक्का पी रहा हो, गाली दे रहा हो, आप देखेंगे ना बच्चों की गाली देती हुई वीडियोस वायरल होती हैं, हम बहुत चाव से देखते हैं उसको, तो उससे हमको समस्या नहीं हो रही। लेकिन अभिनव अरोरा या वो एक भक्त भागवत है, वो ये बच्चे आखिर सनातन की बात क्यों कर रहे हैं, हमको बहुत कष्ट हो रहा है इससे। तो एक समाज के रूप में हमें सोचना पड़ेगा कि हम किन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या हम अपने आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? क्या हम राधा कृष्ण देना चाहते हैं? भले ही वो अभी ना समझ पा रहे हो राधा कृष्ण की भक्ति क्या है, लेकिन राधा कृष्ण कह तो रहे हैं। तो दोस्तों देख लिया, अब इस पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया? लक्ष्य जो कह रहे हैं वो सही है या फिर अभिनव अरोरा जो कर रहे हैं वो सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करिए और ऐसे लेटेस्ट वीडियोज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।